हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो अभी तक हमने भाई रिलेशंस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया था। फंक्शन चैप्टर में हम पहुंच चुके हैं, इसमें एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और फिर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस के डेफिनेशन को समझते हुए अब हम आ गए हैं इसकी एक्सरसाइज 2.2 पर, जहां पर हमें स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने इससे पहले कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, सारे कॉन्सेप्ट समझिए और उसके बाद यहां पर आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड गॉफ एंड फॉग व्हेन f फ्रॉम r टू r एंड g फ्रॉम r टू r। मतलब दो फंक्शंस दिए हुए हैं f और g, और इनकी डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है। क्या है भाई, वो रियल नंबर्स पे हैं। ठीक है, और यहां पर क्या बोल रहा है, हमें निकालना है f ऑफ x अगर 2x प्लस 3 है, g ऑफ x अगर x स्क्वायर प्लस 5 है। तो निकालना क्या है, एक तो निकालना है गॉफ, दूसरा निकालना है फॉग। मतलब हमें निकालना है g ऑफ f ऑफ x और f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो बहुत क्लियर सी बात है भाई कि अगर मुझे निकालना है सबसे पहले g ऑफ, मतलब कि g ऑफ f ऑफ x, तो इसका क्या मतलब होता है कि जहां पर भाई क्या चीज है, f ऑफ x है, जहां पर x है g में, वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा, f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं g ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। सॉरी, यहां पर f ऑफ x कितना है आपका, f ऑफ x है 2x प्लस 3, तो f ऑफ x यहां पर लिख दो g ऑफ 2x प्लस 3। अब आपको पता है भाई कि जहां पर x है वहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 2x प्लस 3। तो gx की वैल्यू कितनी थी, x स्क्वायर प्लस 5 थी। तो यहां पर x कहां था, यहां पर था भाई जहां पर x की पावर 2 हो रही थी। तो आप क्या करोगे, यहां पर इसको लिखोगे 2x प्लस 3 को यहां पर पुट कर दो, तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5। तो g ऑफ 2x प्लस 3 जो है वो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि g ऑफ x जो था वो x स्क्वायर प्लस 5 था। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 14। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी आपने, आ गया ये आपका g ऑफ f ऑफ x बहुत ही इजीली। अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ g ऑफ x निकालना है, तो यानी मतलब क्या करना है, fx में जहां पर x है उसकी जगह क्या पुट करना है, g ऑफ x। ठीक है, तो fx में x है 2x प्लस 3 में, और आपको क्या पुट करना है x की जगह, तो आपको पुट करना है भाई gx कितना है, x स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3, क्योंकि 2x प्लस 3 था f ऑफ x, तो x की जगह आपने क्या रख दिया, x स्क्वायर प्लस 5 रख दिया। इजी सी चीज है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 13। यह आ गया आपका f ऑफ g ऑफ x। क्या किया एक बार और समझ लो, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। यहां पर क्या है भाई, हमें बोला है गॉफ निकालना है, मतलब g ऑफ f ऑफ x। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं g ऑफ x तो वो है x स्क्वायर प्लस 5। अब मैं बोल रहा हूं g ऑफ f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 3। मतलब जहां पर x था तो ये x स्क्वायर प्लस 5 हो रहा था। अब अगर यहां पर 2x प्लस 3 है तो ये 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। x की जगह 2x प्लस 3 रख दो, स्क्वायर ओपन करो, आंसर आ गया आपका गॉफ का। उसके बाद आप आते हो फॉग में, f ऑफ g ऑफ x में। तो f ऑफ g में जब आप g ऑफ x यहां पर पुट करते हो तो x स्क्वायर प्लस 5 निकालना है, यानी जहां पर x है उसकी जगह आपको x स्क्वायर प्लस 5 डालना है। तो x कहां था, यहां पर 2x प्लस 3 में था। तो आपने क्या किया भाई, आपने यहां पर पुट कर दिया उसको x स्क्वायर प्लस 5, कहां पर x की जगह पर, अंदर मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया फॉग का भी। तो इतना इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो करते हैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने फर्स्ट के सेकंड पार्ट पर, और देख लेते हैं क्या बोल रहा है। तो पढ़ते हैं इसको, फाइंड गॉफ एंड फॉग व्हेन f फ्रॉम r टू r, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में एक फंक्शन f है और दूसरा है g, दोनों का डोमेन और कोडोमेन सेम दिया हुआ है यहां पर। डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल्स 2x प्लस x स्क्वायर एंड g ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब। हमसे क्या बोल रहा है भाई कि f ऑफ x दिया हुआ है आपको 2x प्लस x स्क्वायर और g ऑफ x दिया हुआ है आपको x क्यूब। हमें क्या निकालना है, गॉफ एंड फॉग। गॉफ मतलब कि g ऑफ f ऑफ x,
मतलब कि यहां पर जैसे g ऑफ x है तो x क्यूब आ जाता है, वैसे ही g ऑफ f ऑफ x जो आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो हो जाएगा भाई पूरा का पूरा f ऑफ x का क्यूब। हमें पता है कि जैसे x था यहां पर तो हम x का क्यूब करते हैं, यहां पर अंदर क्या दिया हुआ है आपको f ऑफ x, तो आपको f ऑफ x का क्यूब करना है। अब f ऑफ x कितना है, तो वो है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप वहां पर पुट कर देते हो और इस पूरे का निकाल लेते हो क्यूब। तो क्लियर है आपको गॉफ कैसे निकालना है, इजी सी चीज है। सबसे पहले बोला गॉफ मतलब कि g ऑफ f ऑफ x। अब g ऑफ f ऑफ x में आप क्या करते हो, सबसे पहले यहां पर देखते हो g ऑफ x कैसे डिफाइंड है, तो वो डिफाइंड है x ऑफ क्यूब, x के क्यूब के जैसा। तो यहां पर x था तो x का क्यूब था, यहां पर f ऑफ x है तो f ऑफ x का क्यूब आपने रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो वो होता है भाई आपको पता है क्या, a प्लस b का होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर भी रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब मतलब 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस x की पावर 6 प्लस 3 इंटू 6 6x क्यूब इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस x की पावर 6 8x क्यूब सॉरी प्लस x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 6x की पावर 5। तो फाइनली कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे गॉफ कितना आ रहा है आपका, तो वो आ रहा है आपका भाई, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हो इसको, तो वो हो जाता है x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब। यह आ गया आपका g ऑफ f ऑफ x। तो कुछ नहीं किया आपने, क्या किया, बस x की जगह f ऑफ x पुट कर दिया। अब आपको निकालना है f ऑफ g ऑफ x, फॉग x। ठीक है, तो f ऑफ g ऑफ x भी निकाल लेते हैं भाई। इसका मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x, यानी कि अगर f ऑफ x होता तो क्या होता 2x प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहां पर क्या है f ऑफ g ऑफ x है, तो आप क्या करोगे जहां जहां x है वहां पर g ऑफ x पुट कर दोगे। मतलब बेसिकली आपको क्या निकालना है अब f ऑफ g ऑफ x, मतलब कि f ऑफ g ऑफ x की जगह क्या है, g ऑफ x कितना है x क्यूब है, तो जहां जहां x है वहां पर आपको क्या पुट करना है x क्यूब। तो यहां पर आपका इक्वेशन थी, आपका फंक्शन था 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x, तो x की जगह x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मतलब x स्क्वायर की जगह x क्यूब और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस x की पावर 6। ये आ गया आपका f ऑफ g ऑफ x। तो क्लियर है कैसे करना है भाई, जब f ऑफ g ऑफ x बोलेगा तो x की जगह पर g ऑफ x पुट कर दो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। जब g ऑफ f ऑफ x बोलेगा तो क्या करना है, x की जगह पर f ऑफ x पुट कर दो और फंक्शन की वैल्यू निकाल लो पूरी। क्लियर है, इसको भी करते हैं भाई क्लियर, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। करना वही है, अपन को करना सेम टू सेम वही है, बस फंक्शंस चेंज कर दे रहे हैं ये लोग, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इजी सा क्वेश्चन है ये बहुत। तो आपको दिया हुआ है एफ एक्स कितना एक्स स्क्वायर प्लस 8 और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 3x क्यूब प्लस 1। तो अब यहां पर f ऑफ x आपको पहले g ऑफ x निकालना, g ऑफ f ऑफ x निकालना है, मतलब कि g के अंदर f ऑफ x पुट करना है आपको। अब g ऑफ x है 3x क्यूब प्लस 1 और f ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 8, मतलब जहां जहां x है वहां पर आपको x स्क्वायर प्लस 8 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू, मतलब यहां पर आप लिखते हो इसको g ऑफ f ऑफ x कितना है x स्क्वायर प्लस 8, मतलब जहां पर x है वहां पर 3 इंटू एक्स क्यूब था, तो वहां पर x की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यूब प्लस 1। अब लगा लो भाई a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी फिर से लगा लो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू
a प्लस बी होल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एक्स क्यूब मतलब एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, अपन वाला वॉल आइडेंटिटी लगा लेते हैं इस बार क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई तो करना ही है अपन को, तो अपन बोलते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, मतलब वो 3ab इंटू ए प्लस बी जो है उसके ब्रैकेट को अपन ओपन करके लगा दो, बात तो वही आनी है। तो यहां पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी मतलब कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इंटू बी कितना है 8 प्लस 3ab स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखते हो भाई कि 3 तो ये मल्टीप्लीकेशन में बाहर था इसके और प्लस 1 है, ये प्लस 1 है कहां, इसके ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 8 का होल क्यूब ही ओपन हुआ है अभी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 512, 8 का क्यूब 512, एक्स की पावर 2 इंटू 3 हो गया एक्स की पावर 6 प्लस 3 8 24 एक्स की पावर 4 प्लस 64 है ये भाई। ठीक है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 64 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा वो 192 एक्स स्क्वायर और प्लस 1। अब ये सबसे 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1536 512 इंटू 3। ठीक है, प्लस 24 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा आपका 72 एक्स की पावर 4 प्लस 192 इंटू 3 मतलब कि आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा आपका 576। ठीक है, ठीक है, अब एक्स स्क्वायर और प्लस 1 साथ में चल रहा है, तो अब ये फाइनल आंसर आपका आ गया है भाई। क्या है ये है भाई आपका g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, कैसे आया, आपने सबसे पहले क्या देखा भाई कि g ऑफ f ऑफ x निकालना है, मतलब x की जगह f ऑफ x रखना है आपको। f ऑफ x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 8 और g ऑफ x था 3x क्यूब प्लस 1, तो आपने क्या किया भाई 3x क्यूब था तो वहां पर x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 8 रख दिया, उसके बाद उसके क्यूब को आपने ओपन किया, देन उससे 3 मल्टीप्लाई किया और फिर जो आंसर आ रहा था वो आपके सामने है। ठीक है, ये हो गया आपका g ऑफ f ऑफ x। अब आपको क्या निकालना है, तो अब आपको निकालना है भाई f ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ x और फिर उसके अंदर f ऑफ f के अंदर क्या आएगा g ऑफ x, मतलब कि यहां पर f ऑफ x था एक्स स्क्वायर प्लस 8 और एक्स स्क्वायर के अंदर आ रहा है 3x क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो ये होगा 3x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि f ऑफ g ऑफ x का मतलब है f ऑफ 3x क्यूब प्लस 1, मतलब जहां जहां x है उसकी जगह आप क्या करोगे 3x क्यूब प्लस 1 पुट कर दोगे। तो वहां पर था एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो आपने x की जगह क्या पुट कर दिया 3x क्यूब प्लस 1 और उसका कर दिया क्या स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर 3x क्यूब का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x क्यूब इंटू 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 9x की पावर 6 प्लस 2 इंटू 3 मतलब 6x क्यूब प्लस 9। ठीक है, ये हो गया आपका f ऑफ g ऑफ x। 9 क्यों हो गया, यहां पर ये 1 था, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 8 करोगे आप तो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका f ऑफ g ऑफ x। इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कर लो, वो भी बहुत इजी है, उसमें भी सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आइडेंटिटीज लगानी है, a क्यूब
ए प्लस बी के होल क्यूब की या फिर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। करना कुछ नहीं है, एक्स की जगह एक बार एफ ऑफ एक्स पुट करना तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है तो एफ एक्स में एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट करना है। बस बात सेम ही है सारे क्वेश्चंस में। तो करते हैं क्लियर इसको, इजी से चीज चल रही है, खुद भी कर सकते हैं आप तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सॉल्व। अब क्या दिया अपन को, ओके तो ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे ना अपन ने सॉल्व। ठीक है, तो अब आते हैं अपन किसमें भाई, क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। तो क्या बोला गया आपसे कि एफ ऑफ एक्स अगर एक्स है आपका और जी ऑफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स है आपका, आपको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो पहले जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोला तो वो निकाल लेते हैं। मतलब कि g में जहां जहां x है वहां पर आपको क्या रखना है, f ऑफ x पुट करना है। मतलब f ऑफ x कितना है, x है, तो आपको निकालना है बेसिकली g ऑफ x ही, क्योंकि f ऑफ x जो है वो खुद ही x है। ठीक है, f ऑफ x क्या है, x ही है, तो g ऑफ x ही निकालना है, जो कि क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x। इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, अब यहां पर अपन को निकालना है f ऑफ g ऑफ x। मतलब f ऑफ x में जहां पर भी x है उसकी जगह g ऑफ x पुट करना है। मतलब कि g ऑफ x कितना है भाई, मॉड ऑफ x, तो यहां पर बेसिकली f ऑफ मॉड ऑफ x निकालना है आपको। तो f ऑफ x जो था वहां पर x एक ही जगह आ रहा था और वो सिर्फ x ही आ रहा था, तो यहां पर f ऑफ मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x आ गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी की बात ही नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है ये, करें क्लियर इसको। अब क्या बोला, वही चीज है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, अपन को निकालना है भाई कौन सा, गॉफ और फॉग। तो यहां पर आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, आपको निकालना है गॉफ सबसे पहले। तो इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो यहां पर रख दो, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यानी जहां जहां पर जी ऑफ एक्स में x है वहां पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 पुट करना है। मतलब यहां पर ये x था, तो यहां पर आप पुट कर दो कितना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4। तो ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 माइनस 4, या 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13। ये हो गया आपका फॉग, सॉरी गॉफ है। अब फॉग निकालना है आपको, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वो कितना हो जाएगा भाई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, तो वो भाई एफ ऑफ एक्स जहां पर भी एक्स है उसकी जगह आपको जी ऑफ एक्स पुट करना है। मतलब कि ये है आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस 4। और एफ ऑफ एक्स कितना था आपका, तो एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो एफ ऑफ 3x माइनस 4 कितना हो जाएगा, जहां जहां पर x है वहां पर आपको क्या पुट करना पड़ेगा, 3x माइनस 4, तो पुट कर दो, तो हो जाएगा एफ ऑफ 3x माइनस 4, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, जहां जहां पर x है वहां पर आपने क्या किया, 3x माइनस 4 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 24x सॉरी, 2 इंटू 3 इंटू 4x, ठीक है, प्लस 16, यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 3 6x माइनस 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 24x था ये, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 18x,
प्लस 16 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 5। ये हो गया आपका फॉग एक्स। ठीक है, गॉफ आ रहा था कितना 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 13, और फॉग आ रहा है कितना 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5। क्या करना रहता है, बस कुछ नहीं भाई, अगर f ऑफ x पूछा है, f ऑफ g ऑफ x पूछा तो x की जगह g ऑफ x पुट कर दो, g ऑफ f ऑफ x पूछा है तो x की जगह f ऑफ x पुट कर दो। इजी सा क्वेश्चन है, सब कुछ बहुत ही इजीली चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब f ऑफ x दिया हुआ है 8x क्यूब और g ऑफ x दिया हुआ है x की पावर 1/3। ठीक है, तो अब यहां पर मैं बोलता हूं आपको निकालना है गॉफ, मतलब कि g ऑफ f ऑफ x, मतलब कि g ऑफ f ऑफ x कितना 8x क्यूब, यानी जहां जहां पर x है g में वहां पर आपको क्या पुट करना है 8x क्यूब। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब की पावर 1/3। आपको पता है भाई 8 की पावर 1/3 कितना होता है, 8 किसका क्यूब होता है तो वो 2 का होता है, तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, x की पावर 1/3 और 1/3 कैंसिल, x की पावर 3 और 1/3 कैंसिल, तो ये आ गया 2x। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई अपन क्या चाहिए अपन को, फॉग। तो आप क्या बोलोगे, फॉग कितना हो जाएगा भाई, यहां पर जहां जहां पर x है उसकी जगह आपको g ऑफ x पुट करना है, यानी कि f ऑफ x में आपको पुट करना है कितना x की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स, यहां पर अब 8 का कोई रोल नहीं है भाई, 8 बाहर है, आपको सिर्फ x की जगह x की पावर 1/3 पुट करना है। ठीक है, तो x की पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूब, क्योंकि 8x क्यूब था वो, तो ये आ गया आंसर 8x। तो क्या हो गया भाई, f ऑफ x भी निकल आया, g ऑफ x भी निकल आया, सारी चीजें निकल आई हैं आपकी। ठीक है, जब गॉफ करना था तो आपने g ऑफ f ऑफ x निकाला, तो f ऑफ x कितना था 8x क्यूब, तो जहां पर x था वहां पर आपने 8x क्यूब पुट कर दिया, तो 1/3 से ये कितना आ गया, जब क्यूब रूट निकाला तो 2x, और जब फॉग x निकालना था तो आपने क्या किया, f ऑफ x का 1/3 पावर 1/3, जहां पर x था यहां पर उसकी जगह आपने x की पावर 1/3 पुट कर दिया, तो 3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया, 8x आंसर आ गया। तो क्लियर है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ लेते हैं। लेट f इज इक्वल्स टू 3,1 9,3 12,4, मतलब f एक फंक्शन है जिसका अपन को ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं, g एक फंक्शन है 1,3 3,3 4,9 5,9, इसके भी ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। हमें बताना है शो दैट गॉफ एंड फॉग एग्जिस्ट आर बोथ डिफाइंड, डिफाइन करना मतलब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो फाइंड फॉग एंड गॉफ, क्योंकि भाई अब वो डिफाइंड हैं तो उनको आपको फाइंड भी करके बताओ। एक छोटी सी बात नोट बनाकर आप लोग कहीं ना कहीं लिख लेना, अगर भाई हमें गॉफ को टू गॉफ फॉर गॉफ टू एग्जिस्ट, मतलब कि अगर इसको डिफाइंड होना है, गॉफ को डिफाइंड होना है, तो आप बोलोगे भाई कि एफ का जो कोडोमेन है उसको जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहां पर बोलोगे कोडोमेन ऑफ एफ मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जब हम एक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब हमने डायग्राम में देखा भी हुआ था, क्या देखा था कि अगर ये f है, ये g है, सॉरी f और g मत बोलो इसको, ये सेट a है, ये सेट b है, ये सेट c है, f है फंक्शन फ्रॉम a टू b, g है फंक्शन फ्रॉम b टू c, तो आपने क्या बोला था, f का जो कोडोमेन आ रहा था, मतलब f का कोडोमेन यहां पर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसको क्या होना चाहिए था, सबसेट होना चाहिए था g के डोमेन का, तब जाकर गॉफ जो है वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा था भाई कि f के जो कोडोमेन था उसको सबसेट होना था b के डोमेन का, तो यहां पर इतना अगर आप बता पा रहे हो तो आप बोलोगे हां भाई क्या करता है, गॉफ एग्जिस्ट करता है। और सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं फॉर फॉग टू एग्जिस्ट या टू बी डिफाइंड, मतलब अगर फॉग को डिफाइंड होना है तो उसका उल्टा हो जाएगा,
जी के को डोमेन को एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तो आप बोलोगे को डोमेन ऑफ जी मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ध्यान देना है ये दोनों पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को आप लिखकर अलग से सेव करके रख लो भाई। ठीक है, मैं क्योंकि क्लियर कर रहा हूं अब इसको, तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर फॉग एग्जिस्ट करता है या गॉफ एग्जिस्ट करता है, गॉफ डिफाइंड है, तो एफ का जो को डोमेन होगा वो सबसेट होगा जी के डोमेन का, और अगर फॉग एग्जिस्ट करता है, फॉग डिफाइंड है, तो जी का जो को डोमेन होगा वो सबसेट होगा एफ के डोमेन का। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों के डोमेन्स वगैरह अपन देख लेते हैं। इतनी मेहनत किया मैं, क्लियर कर देता स्क्रीन तो ज्यादा सही नहीं रहता। ठीक है भाई, मेहनती आदमी हूं लेकिन मैं। ठीक, अब देखो यहां पर f जो है वो फंक्शन कहां से कहां तक है, तो f को आप बोलोगे भाई f का जो डोमेन है वो कितना आ रहा है, डोमेन मतलब कि जो पहले आ रहे हैं फंक्शंस 3, 9 और 12, जो पहले आ रहे हैं एलिमेंट्स, और इसको a सेट बोल देता हूं, ये b सेट बोल देता हूं, इसमें क्या आ रहे हैं 1, 3 और 4। मतलब आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो f को। ठीक है, f का डोमेन है 3, 9, 12, उसका को डोमेन जो रेंज है वो कितनी आ रही है 1, 3, 4 आ रही है। ठीक है, और सिमिलरली अगर, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे आप, कैसा भाई, f इज अ फंक्शन फ्रॉम 3, 9, 12 टू 1, 3, 4। ठीक है, और g जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, तो वो है 1, 3, 4 से कहां तक, 3 और 9 तक, 3 और 9 तक। वहां पे रेंज में दो ही आ रहे हैं बस, 3 और 9। अब मैंने क्या बोला था, अगर गॉफ को एग्जिस्ट करना है तो जो f का डोमेन है उसको, f का को डोमेन है उसको g के डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट। ये लिखा हुआ था अपन ने। ठीक है, f के डोमेन को f के को डोमेन को g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए था। ठीक है, तो अब आप बोलोगे को डोमेन ऑफ f कितना है, तो वो आ रहा है 1, 3, 4, और डोमेन ऑफ g क्या है, तो वो आ रहा है 1, 3, 4। दोनों सेम है, तो आप बोलोगे को डोमेन ऑफ f is a subset of domain of G, therefore gof is defined, G of f of x defined है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई f का जो को डोमेन है वो डोमेन है G का, तो क्या है, ये डिफाइंड है। तो अब अगर ये डिफाइंड है तो हमें बताना भी है भाई, हमें बताना भी है फॉग और गॉफ को। पहले ये तो डिफाइन कर दिया अपन ने, तो अपन ये बता भी देते हैं कि गॉफ की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखते हो g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, तो अब यहां पर आप देखोगे भाई कि f ऑफ x की कौन सी वैल्यूज से वो आगे जाएगा, तो यहां पर f की जो वैल्यूज है 3, 9, 12, ये हम वहां पर पुट करेंगे जो कि f का डोमेन है। ठीक है, और देखते हैं g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, आनी क्या चाहिए उसको, खैर यहां पर आनी तो उसकी वैल्यू 3, 9 चाहिए, या फिर क्या आनी चाहिए हम देख लेते हैं भाई। ठीक है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं 3, 9 आनी चाहिए, क्योंकि g ऑफ x की वैल्यू तो 3 और 9 ही आ सकती है ना, और g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू मतलब g की वैल्यू f ऑफ x के करस्पॉन्डिंग क्या आएगी, चलो देख लेते हैं एक बार कि क्या आएगी। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं g ऑफ f ऑफ x फ्रॉम 3, 9 एंड 12, तो ये क्या आएगी भाई, आप बोलते हो सबसे पहले when x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू क्या बोलते हो आप, 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 3, मतलब कि g ऑफ f ऑफ 3। अब f3 की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर आप देखोगे जब f3 है तो उसका आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 जो है वो किससे एसोसिएटेड है, 1 से एसोसिएटेड है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, g ऑफ 1, क्योंकि f ऑफ 3 कितना है, वो 1 के इक्वल है। अब आप बताओ g ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे जब g 1 है
तो ये किससे एसोसिएटेड है? 3 से एसोसिएटेड है भाई। यहां पर देख लो 1 है तो किससे एसोसिएटेड है? 3 से। एक्चुअल में यहां पर ना एक और एलिमेंट है 5 भी है भाई यहां पर, तो ये जी का जो डोमेन होगा वो 5 भी आ जाएगा। चेंज कुछ नहीं आएगा इसमें, दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर चेंज कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी कोडोमेन ऑफ एफ जो है वो डोमेन ऑफ जी का सबसेट तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने बोला क्या, जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? तो जी ऑफ 1 की वैल्यू है 3, तो यहां पर रख दो भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो समझ में आया आपने क्या किया? आपने एफ के डोमेन से वैल्यू उठाकर पुट करना चालू करी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स में जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो एफ के डोमेन से आपने एक करके पुट करी, तो एक्स की वैल्यू 3 आई, तो यहां पर एफ ऑफ 3 पुट करी। एफ ऑफ 3 जो होती है वो कितनी होती है? 1 के इक्वल हमने देखा, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आई? फाइनल 3। ठीक है, अब आप क्या करते हो? व्हेन x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 9, 3 के बाद 9, तो जाता है g ऑफ f ऑफ 9, जिसकी वैल्यू होती है g ऑफ f9। f ऑफ 9 कितना है भाई? f ऑफ 9 किससे एसोसिएटेड है? 3 से। 9 जो है वो किससे एसोसिएटेड है? 3 से एसोसिएटेड है, तो यहां पर आप बोल सकते हो उसको g ऑफ 3। और g ऑफ 3 कितना है? तो ऑब्वियसली आपको पता है भाई कि g ऑफ 3 मतलब 3 किससे एसोसिएटेड है? 3 से ही एसोसिएटेड है, तो ये कितना आ जाएगा? 3। इसके बाद आते हो भाई व्हेन x इक्वल्स टू 12, तो ये हो जाएगा g ऑफ 12 मतलब g ऑफ f ऑफ 12, यानी कि अब देखो भाई f ऑफ 12 किससे एसोसिएटेड है? 4 से, तो भाई f ऑफ 12 क्या आउटपुट देगा? 4, वो g के अंदर ही रहेगी, तो अभी भाई ये कितना हो जाएगा? g ऑफ 4। और g ऑफ 4 किससे एसोसिएटेड है? g ऑफ 4 है भाई 9 से, तो यहां पर इसकी वैल्यू आ गई 9। तो बताया था मैंने आपको कि ये किसके कोडोमेन में आएगी? जी के कोडोमेन में ही वैल्यू आएगी, मतलब कि ये कहां से कहां तक है? तो ये है भाई f एक फंक्शन है, कहां से? 3 9 12 से 3 9 तक। कौन सा? गॉफ फंक्शन। ठीक है, मतलब कि ये फंक्शन कैसा है? 3 9 12 से 3 9, मतलब कि इस फंक्शन को आप जब बनाओगे तो आप लिखोगे गॉफ ऑफ x इक्वल्स टू, कैसा है? जब x 3 है तो ये 3 है, x 9 है तो ये तो भी ये 3 है, और x जब 12 है तो ये 9 है। मतलब इसकी डोमेन आ रही है 3 9 12 और इसकी रेंज आ रही है 3 से 9, 3 और 9। क्लियर है? ये बन गया आपका गॉफ। अब मैं बोलता हूं भाई आपको चाहिए फॉग, तो फॉग डिफाइंड था क्या भाई? फॉग डिफाइंड था क्या? तो आप यहां पर देखते हो फॉग डिफाइंड था कि नहीं था, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए था? जब मैंने बोला कि आपका गॉफ डिफाइंड है तब क्या चाहिए था? कोडोमेन ऑफ एफ जो है उसको सबसेट होना चाहिए था डोमेन ऑफ जी के। अब मैंने बोला कि आपको अगर फॉग डिफाइन करवाना है, फॉर फॉग टू बी डिफाइंड, आपको अगर फॉग को डिफाइन करवाना है तो आप क्या बोलोगे? क्या? अब इधर पर आपने देखा जब गॉफ डिफाइंड होना था तो कोडोमेन ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना था, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कोडोमेन ऑफ जी इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो आप लिख दो ये चीज क्या, कि कोडोमेन ऑफ जी मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। मतलब कोडोमेन ऑफ जी को सबसेट होना चाहिए किसका? डोमेन ऑफ एफ का। क्लियर है ये बात? तो अब यहां पर आप बोलते हो भाई कोडोमेन ऑफ जी कितना है? तो वो है 3 9, और डोमेन ऑफ एफ कितना है? वो है 3 9 12। ठीक है, तो आप बोलते हो कोडोमेन ऑफ जी, तो वो है 3 9, और डोमेन ऑफ एफ है 3 9 12। यानी आपको साफ साफ दिख रहा है कि कोडोमेन ऑफ जी जो है वो क्या है? अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। कोडोमेन ऑफ जी जो है वो सबसेट है डोमेन ऑफ एफ का। तो आप बोलोगे भाई कि अगर ऐसा है तो आप बोलोगे देयरफॉर फॉग इज डिफाइंड। फॉग तभी डिफाइन होगा जब कोडोमेन ऑफ जी जो होगा वो सबसेट होगा डोमेन ऑफ एफ का।
क्लियर है? तो अब फॉग की वैल्यू क्या होगी भाई? फॉग डिफाइन तो हो गया है, अब फॉग की वैल्यू चाहिए आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब यहां पर ध्यान रखना, आप जब आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पुट करोगे तो g की वैल्यूज कौन कौन सी पुट कर सकते हो? तो g की वैल्यूज 1 3 4 5 पुट कर सकते हो, और उसके करस्पॉन्डिंग में f की कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? तो भाई उसकी करस्पॉन्डिंग में वैल्यूज f की आ सकती हैं कौन सी? जब आप g ऑफ x करोगे तो f ऑफ x की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं वो निकाल कर देख लेते हैं अभी अपन, ठीक है? अब यहां पर मैं बोलता हूं फॉग ऑफ x। अब मैं यहां पर क्या पुट करता हूं भाई? यहां पर मैं पुट करता हूं लेट x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? तो आप बोलते हो फॉर x इक्वल्स टू कितना? x बिलोंग्स टू 1 3 4 5। इसका डोमेन कितना था? 1 3 4 5। किसका? g का। हमें निकालना है f ऑफ g ऑफ x। तो बोलता हूं x इक्वल्स टू 1, तो f ऑफ g ऑफ 1। तो अब आप यहां पर देखो g ऑफ 1 कितना है? तो g ऑफ 1 है 3। g ऑफ 1 कितना है? 3। तो आप यहां पर बोलते हो ये हो जाएगा f ऑफ 3, g ऑफ 1 इज 3। अब f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप यहां पर देख लो f ऑफ 3 कितना था? 1। तो ये एसोसिएटेड हो जाएगा 1 से। क्लियर है? अब सिमिलरली आप बोलते हो फॉग ऑफ कितना? 1 एक बार आ चुका, अब कितना जाएगा? 3। तो आप रखते हो फॉग ऑफ 3। when x इक्वल टू 3 लिख भी दो यहां पर, when x इक्वल टू 3। तो फॉग 3 निकालना है, मतलब कि f ऑफ g ऑफ 3। अब g ऑफ 3 कितना है भाई? g ऑफ 3 कितना है यहां पर? g ऑफ 3 भी 3 है, तो वो रख दो 3। ये हो जाएगा f ऑफ 3। f ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है? f ऑफ 3 की वैल्यू अगेन 1 ही है, तो यहां पर वापस से 1 आ जाएगा। तो ये भी किससे एसोसिएटेड है भाई? 1 से एसोसिएटेड है। फिर आप निकालते हो व्हेन x इक्वल्स टू 4, क्योंकि यहां पर नंबर कौन कौन से थे? 1 3 4 5। तो आप लिखते हो जब x कितना है? 4 है, तो व्हेन x इक्वल्स टू 4 तो आपको निकालना है फॉग ऑफ 4, यानी f ऑफ g ऑफ 4। g ऑफ 4 कितना था? g ऑफ 4 कितना था? 9। 4 किससे एसोसिएटेड था? 9 से, तो ये हो जाएगा f ऑफ 9। अब f ऑफ 9 कितना था भाई? f ऑफ 9 था 3। 9 किससे एसोसिएटेड था? 3 से, तो ये हो जाएगा 3। अब लास्ट निकालना है आपको व्हेन x इक्वल्स टू 5, तो ये हो जाएगा फॉग 5, यानी कि f ऑफ g ऑफ 5। और g ऑफ 5 अगेन किससे एसोसिएटेड था? 9 से ही था भाई, यहां पर 2 ही से थे, 3 और 9 से, ठीक है? तो ये 9 से एसोसिएटेड था, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी, मेरे g और 9 थोड़े से सेम सेम लगते हैं, देख लेना आप लोग, वैसे मैंने बना दिया अलग से, ठीक है? तो ये हो जाएगा f ऑफ 9, जो कि अगेन हो जाएगा 3। तो भाई फॉग फंक्शन आप क्या बना रहे हो? तो आप बना रहे हो फॉग ऑफ x, ये किसके इक्वल हो रहा है? तो जब x 1 था तो ये भी 1 था, तो पहला ऑर्डर पेयर हो गया 1,1। देन x 3 था तब भी ये 1 था, तो इसका दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया 3,1। देन x जो था वो 4 था, तो ये 3 था, 4,3। और x जो है जब ये 5 है तो भी ये कितना है? 3 ही है, तो ये हो गया 5,3। तो फॉग का डोमेन आ गया 1 3 4 5 और रेंज आ गई 1,3। रेंज में इसकी दो ही वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी? 1 और 3। 4 नहीं आ पा रही है क्योंकि 12 नहीं आ पा रहा है कहीं पर भी g में, ठीक है? तो यह आ गया इसका रेंज। अब शुरुआत से इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं अपन ने क्या क्या किया है इसमें। तो आपको क्या बोला था कि भाई दो फंक्शन दिए थे f और g, ठीक है? और बोला था भाई बताओ कि गॉफ और फॉग डिफाइंड होंगे कि नहीं। तो आपने बोला f जो फंक्शन है उसकी डोमेन है 3 9 12, उसकी कोड डोमेन है 1 3 4, और g जो फंक्शन है उसके डोमेन है 1 3 4 5 और उसका कोड डोमेन है 3 और 9। हमने बोला अगर गॉफ को डिफाइंड होना है, गॉफ को डिफाइंड होना है तो f का जो डोमेन है, सॉरी f का जो कोडोमेन है
उसको G के डोमेन का सबसेट होना पड़ेगा। मतलब 134, अगर 1345 का सबसेट है तो गॉफ जो है वो डिफाइंड है। तो यहां पर दिख रहा है भाई 134 जो है 1345 का सबसेट है, तो आपने बोल दिया गॉफ क्या है, डिफाइंड है। इसके बाद आपको गॉफ निकालना था, तो आपने बोला भाई गॉफ निकालना है तो उसकी अलग अलग कौन कौन सी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। तो आपने देखा कि भाई यहां पर गॉफ निकालना है, तो गॉफ मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स है सबसे पहले इसके रूट में, तो वहां पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन कौन सी पुट कर सकते हो आप, 3, 9, 12। ठीक है, तो 3, 9, 12 एक एक करके आपने पुट करना चालू करी। एक्स की वैल्यू जब 3 पुट करी आपने, तो यहां पर आपको दिखा कि भाई एफ ऑफ 3 जो होता है वो होता है 1, तो यहां पर आ गया जी ऑफ 1 जो कि होता है 3। सिमिलरली आपने x की वैल्यू 9 पुट करी, तो f ऑफ 9 को आपने देखा भाई किससे एसोसिएटेड था, 3 से, तो वहां पर f ऑफ 9 की वैल्यू आ गई 3, तो g ऑफ 3 आ गया 3। देन आपने x की वैल्यू 12 पुट करी, तो f ऑफ 12 आया 4, तो g ऑफ 4 आ गया 9। ठीक है, g हैं सारे। ठीक है, तो सिमिलरली गॉफ क्या बन गया, पूरा का पूरा एक फंक्शन जो हमारा तैयार होके आ गया, उसमें इनपुट जब दिया आपने 3, 9, 12, तो आउटपुट आपको मिला 3, 3 और 9। ये तो इसका डोमेन हो गया 3, 9, 12 और इसकी रेंज हो गई 3 और 9। इसके बाद आप देखते हो कि भाई फॉग डिफाइंड है कि नहीं, तो फॉग अगर डिफाइंड है तो भाई जो कोडोमेन होगा किसका, कोडोमेन ऑफ जी, कोडोमेन ऑफ जी मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। तो आपने देखा कोडोमेन ऑफ जी था 3 और 9 और डोमेन ऑफ एफ था 3, 9, 12। तो क्या है भाई, कोडोमेन ऑफ जी जो है वो सबसेट है 3, 9, 12 का। तो आपने बोला हाँ भाई फॉग भी डिफाइंड होगा। अब जब फॉग डिफाइंड होगा तो आपने उसको निकालना चालू किया कि फॉग क्या है भाई, तो फॉग ऑफ एक्स निकालना है। आपको पता है रूट में इसके जी है, मतलब जी की वैल्यूज डालनी है, तो मतलब डोमेन क्या होगा, जो जी का डोमेन था वही आप डालोगे इसमें, मतलब 1, 3, 4, 5। और फिर आप देखोगे कि फॉग की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो 1, 3, 4, 5 जब आपने डाला तो यहां पर इसकी वैल्यू आ रही है। जब आपने जी की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू 1 डाली, तो आपने देखा कि जी जो है, जी की वैल्यू 1 पर कितनी होती है, तो जी इज एसोसिएटेड विद 3, तो एफ ऑफ 3 आ गया, और एफ ऑफ 3 कितना होता है 1, तो यहां पर आंसर आ गया 1। उसके बाद आपने जब x की वैल्यू 3 डाली, तो आपने देखा g ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, तो g ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3, एंड अगेन f ऑफ 3 कितना था, 1, तो वो यहां पर भी 1 आ गया। फिर g जब x की वैल्यू 4 डाली तो g ऑफ 4 कितना था, तो g ऑफ 4 था 9, और f ऑफ 9 कितना है 3, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 3। सिमिलरली आपने x की वैल्यू 5 डाली तो g ऑफ 5 था 9 एंड f ऑफ 9 अगेन 3 था। तो इसके जो रेंज आई वो 1 और 3 आई। इसका फंक्शन दिखा 1, 1, 3, 1, 4, 3 और 5, 3। तो क्लियर है, इतनी मेहनत के बाद आपने फॉग और गॉफ सब कुछ निकाल लिया। इजी है, ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का नहीं है, बट हाँ हमें सोचते हुए सारी चीजें अच्छे से बेसिक से चलना है, तभी जाके ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक, तो करते हैं इसको क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लेट f इज इक्वल टू 1, -1, 4, -2, 9, -3, 16, 4 and g is equals to -1, -2, -2, -4, -3, -6, 4, 8। बोल रहा है शो दैट गॉफ इज डिफाइंड व्हाइल फॉग इज नॉट डिफाइंड। गॉफ डिफाइंड है, मतलब कि जो f का को डोमेन होगा वो g के डोमेन के इक्वल होगा, और फॉग डिफाइंड नहीं है, मतलब जो g का को डोमेन होगा वो f के डोमेन का सबसेट नहीं होगा, इक्वल नहीं सबसेट। ठीक है, तो आप यहां पर देखते हो भाई सबसे पहले कि गॉफ डिफाइंड है कि नहीं। ठीक है, तो आप बोलते हो फॉर गॉफ टू बी डिफाइंड कोडोमेन ऑफ f must be a subset of domain of G। तो सबसे पहले f के डोमेन कोडोमेन निकाल लो, g के डोमेन कोडोमेन निकाल लो। ठीक है, तो आप बोलते हो f इज अ फंक्शन फ्रॉम, कहां से कहां तक है ये, 1, 4, 9, 16 से -1, -2, -3, 4, -1, -2, -3 और 4, एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम -1, -2, -3, 4, -1, -2, -3, 4 to -2, -4, -6 एंड 8, -2, -4, -6 एंड 8। तो क्लियर है इस बात को। अब यहां पर मैं बोलता हूं भाई कि अगर
ये फंक्शन जो है इसको डिफाइन होना है तो आप बोलोगे क्या कि को डोमेन ऑफ एफ मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो मैं यहां पर बोलता हूं को डोमेन ऑफ एफ कितना है, -1 -2 -3 4। तो आप लिखते हो यहां पर को डोमेन ऑफ एफ तो हो जाएगा -1 -2 -3 4 और डोमेन ऑफ जी तो वो भी कितना है -1 -2 -3 4। मतलब कि आप बोल सकते हो को डोमेन ऑफ एफ इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो आप बोलोगे यस गॉफ इज डिफाइंड। अब अगर गॉफ डिफाइंड है तो उसकी वैल्यूज अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब आप बोलते हो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। अब आप यहां पर देखो x की वैल्यूज क्या क्या पुट करोगे, तो यहां पर वहां पर भाई रूट में कौन सा फंक्शन है, f ऑफ x है बीच में जो है, ठीक है। मतलब f ऑफ x की जो डोमेन है उनकी वैल्यूज आप पुट करोगे, मतलब कौन कौन सी 1 4 9 16, ठीक है। तो आप यहां पर पुट करते हो x बिलोंग्स टू 1 4 9 16। तो अब आप यहां पर पुट करते हो व्हेन x इक्वल्स टू 1 तो आप बोलोगे g ऑफ f ऑफ 1। अब g ऑफ f ऑफ 1 कितना है भाई, 1 किससे एसोसिएटेड है -1 से, तो ये हो जाएगा -1, हो जाएगा g ऑफ -1 और g ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है, वो है -2। तो यहां पर आंसर आ जाएगा -2। अब आप बोलते हो व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी आ रही है 4 डाल रहे हो आप, तो यहां पर हो जाएगा g ऑफ f ऑफ 4। अब f ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 4 किससे एसोसिएटेड है -2 से, 4 जो है वो -2 से एसोसिएटेड है, तो यहां पर आ जाएगा अंदर g ऑफ -2। अब g ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है भाई, -2 यहां पर g में किससे एसोसिएटेड है -4 से, तो इसका आंसर आ गया -4। इसके बाद आप बोलते हो व्हेन 1 हो गया 4 हो गया 9, तो x इक्वल्स टू 9, तो आप बोलोगे g ऑफ f ऑफ 9। अब f ऑफ 9 की वैल्यू देखने आते हो आप, तो f ऑफ 9 किससे एसोसिएटेड है -3 से, तो ये हो जाता है f ऑफ 9 की वैल्यू -3 और g ऑफ -3 की वैल्यू कितनी है, तो वो है -6, तो पुट कर दो वहां पर। अब इसकी लास्ट वैल्यू व्हेन x इक्वल्स टू कितना 16, जब x कितना है 16 है भाई, तो आप बोलते हो g ऑफ f ऑफ 16, मतलब कि g ऑफ f ऑफ 16 कितना है, f ऑफ 16 कितना, 16 किससे एसोसिएटेड है 4 से, तो भाई 16 को 4 से एसोसिएट करते हो आप, तो ये आ जाता है f ऑफ 16 कितना आ जाता है g ऑफ 4। अब g में 4 किससे एसोसिएटेड है, तो 4 एसोसिएटेड है भाई 8 से, ठीक है। तो 4 8 से एसोसिएटेड है तो इसको 8 बोल दिया आपने, मतलब कि इसका जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है -2 -4 -6 और 8। तो क्लियर है ये बात। तो आप गॉफ को क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो गॉफ ऑफ x इज इक्वल्स टू, कहां से कहां तक चल रहा है भाई, वो किस किस को रिलेट करवा रहा है, जब उसके डोमेन में x 1 है तो उसकी वैल्यू है -2, तो यहां पर आप लिखते हो पहला ऑर्डर्ड पेयर 1, -2, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर आप लिखते हो कितना 4, -4 और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो आप कितना 9, -6 और चौथा ऑर्डर्ड पेयर 16, 8। जब x को 16 डाल रहे हो तो उसकी वैल्यू आ रही है 8। ये हो गया आपका गॉफ ऐसे डिफाइंड। आप फॉग के लिए देखते हो फिर आप लिखते हो, क्योंकि गॉफ तो आ गया आपका। अब आप बोलते हो फॉर फॉग टू बी डिफाइंड। अगर फॉग को डिफाइंड होना है तो जी जो है उसका जो को डोमेन है उसको सबसेट होना चाहिए एफ के डोमेन के, ठीक है। तो आप बोलोगे को डोमेन ऑफ जी मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। अब यहां पर आप देखते हो को डोमेन ऑफ जी कितना है, तो को डोमेन ऑफ जी कितना है भाई -2 -4 -6 8
और डोमेन ऑफ एफ कितना है 1 4 9 16। तो दूर दूर तक कहीं तक भी जो को डोमेन ऑफ जी है वो एफ का क्या है, सबसेट नहीं है। तो आप बोलोगे बट हियर को डोमेन ऑफ जी कितना हो रहा है, -2 -4 -6 8, और डोमेन ऑफ एफ कितना है, तो वो है भाई 1 4 9 16। तो आप क्या बोलोगे कि कोडोमेन ऑफ जी इज नॉट अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, देयरफॉर फॉग इज नॉट डिफाइंड। भाई जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है अगर वो डोमेन ऑफ एफ में आएगी ही नहीं तो एफ ऑफ एक्स को आप डिफाइन कैसे कर पाओगे। भाई यहां तो ऐसा होता था जब आप वैल्यूज निकालने आ रहे हो तो आपको पता है कि जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज आ रही हैं, एफ ऑफ इसकी जो को डोमेन की वैल्यूज हैं वो जी के डोमेन में आ रही हैं, तो यहां पर ये चीज डिफाइन होगी तभी इसकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, लेकिन यहां पर भाई अब आप बोल रहे हो कि जी का जो को डोमेन है वो f का डोमेन नहीं है। मतलब यहां पर जब आप f ऑफ g ऑफ x निकालोगे, f ऑफ g ऑफ x निकालोगे, तो g ऑफ x का जो आउटपुट आएगा वो f के डोमेन में ही नहीं आएगा। मतलब f में वो वैल्यूज आप पुट ही नहीं कर सकते हो, तो ये डिफाइन कहां से होगा। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप बोलते हो भाई f ऑफ g ऑफ x निकालना है फॉग ऑफ x में, मतलब g ऑफ x का जो आउटपुट आएगा, x में जो आप इनपुट डाल रहे हो उसके बाद g ऑफ x का जो आउटपुट आएगा, मतलब जो वैल्यू आएगी वो को डोमेन ऑफ g में से आएगी, तो वो जो होगी वो f ऑफ x के डोमेन का अगर सबसेट नहीं होगी तो मतलब आप f ऑफ x निकाल ही नहीं सकते फिर। ठीक है, तो यहां पर यही चीज है भाई कि क्या है, फॉग डिफाइंड नहीं होगा अगर g का जो को डोमेन है वो सबसेट नहीं आ रहा है f के डोमेन का। ठीक है, तो यहां पर इसको लिख दिया अपन ने। अपन को क्या देखना था इसमें भाई, हमें देखना था क्या, सबसे पहले तो इनने बोला था भाई एक दो फंक्शंस दिए हुए थे f और g, और यहां पर हमने देखा भाई कि f का जो डोमेन आ रहा था वो आ रहा था 1 4 9 16, फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं यहां के, और इसका जो को डोमेन आ रहा था वो आ रहा था -1 -2 -3 और 4। सिमिलरली g का जो डोमेन आ रहा था वो आ रहा था -1 -2 -3 4, और इसका को डोमेन -2 -4 -6 और 8 आ रहा था। हमने देखा कि अगर गॉफ डिफाइन करवाना है आपको तो f का जो को डोमेन है उसको g के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो आपने बोला हाँ भाई ये तो हो रहा है, f का जो को डोमेन है वो g के डोमेन का सबसेट है, तो गॉफ डिफाइंड है। और फॉग डिफाइंड है कि नहीं यहीं पर देख लेते हैं पहले। तो फॉग डिफाइंड नहीं आ रहा था, क्यों, क्योंकि भाई g का जो को डोमेन है वो f के डोमेन का सबसेट नहीं आ रहा था, तो आपने बोला फॉग डिफाइंड नहीं है। इसके बाद भाई आपको निकालना था क्या, गॉफ की वैल्यू अगर वो डिफाइंड थी तो बोला था ना, हाँ ऑल्सो फाइंड गॉफ बोला था, मुझे लगा भाई अगर नहीं बोला होगा जबरदस्ती की मेहनत कर दी अपन ने। तो गॉफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना था। तो अब यहां पर सारी वैल्यूज कौन सी पुट करते हो आप, तो यहां पर पुट करते हो जो डोमेन ऑफ आपका रूट फंक्शन होता है, जो अंदर वाला फंक्शन होता है, बेस फंक्शन यहां पर जो अंदर वाला आ रहा है उसको मैं बोल रहा हूं। तो एफ ऑफ एक्स जो है इसकी डोमेन को आप पुट करोगे तो यहां पर क्या था 1 4 9 16। तो एक एक करके आपने क्या किया, 1 4 9 16 को पुट करना स्टार्ट किया। जब f ऑफ x में आपने x की जगह 1 डाला तो f ऑफ x की वैल्यू f ऑफ 1 की वैल्यू आ गई -1, क्योंकि आपको यहां पर पता है कि f ऑफ 1 जो है वो किससे एसोसिएटेड है, -1 से। सिमिलरली जब x में 4 डाला तो f ऑफ x की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, लेकिन पहले देखो जब f ऑफ x की वैल्यू -1 आई तो g ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई, तो वो -2 आई। क्यों, क्योंकि g ऑफ -1 जो था वो किससे एसोसिएटेड था, -2 से। ऐसे ही आप अलग अलग वैल्यूज पुट करते गए और आपको फॉग की गॉफ की सारी वैल्यूज मिल गई। तो गॉफ एक फंक्शन मिला, कैसा दिख रहा था वो फंक्शन, वो ऐसा था कुछ, जहां पर इसकी डोमेन आ रहा था 1 4 9 और 16 और को डोमेन आ रहा था -2 -4 -6 और 8। ठीक है, इसके बाद आपको ये तो आपने पहले डिस्कस कर लिया कि फॉग जो है वो डिफाइंड नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि को डोमेन ऑफ जी जो था वो सबसेट नहीं था डोमेन ऑफ एफ के। तो क्लियर है ये बात, क्लियर करें इसको, बढ़े आगे भाई अपन। ठीक है, देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं।
let a is equals to a comma b comma c and b is equals to u comma v comma w and let f and b be two functions from a to b, दो फंक्शन दिए हुए a to b, दो सेट दिए हुए थे a और b, ठीक है, एंड फ्रॉम b to a, f जो फंक्शन है वो a to b है और g जो फंक्शन है वो b to a है, ठीक है। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है, f जो फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है अपन को, तो वो दिया हुआ है भाई a कॉमा v, b कॉमा u, c कॉमा w, ठीक है। और g जो फंक्शन है वो कितना दिया हुआ है भाई, u कॉमा b, v कॉमा a, w कॉमा c। अब दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक सेट a से b तक है, दूसरा सेट b से a तक है। हमें क्या बताना है कि दोनों फंक्शंस बाइजेक्शंस है। बाइजेक्शन है मतलब कि वो इंजेक्शन भी है और सरजेक्शन भी है, मतलब कि 1 1 भी है और ऑन टू भी फंक्शंस है वो, ठीक है। तो अब यहां पर आप बोलते हो अगर 1 1 ऑन टू दोनों बनना है इसको, तो भाई यहां पर क्या होना चाहिए, यहां अगर मैं बोलता हूं एक सेट a है और ये सेट b है, मैं पहले f की बात करूं, f रिलेट कर रहा है किससे किसको, a से b को। a के एलिमेंट्स a b c, b के एलिमेंट्स u v w। अगर 1 1 बनना है तो a के हर एक एलिमेंट को एक डिफरेंट एलिमेंट ऑफ b से लिंक्ड होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो भाई कि f का a जो है वो v से है, बहुत अच्छी बात है, b जो है वो u से है और c जो है वो w से है। तो आप बोलते हो कि यहां पर भाई एवरी एलिमेंट ऑफ a, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इज एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट b। अलग ही एलिमेंट है भाई सबके लिए, है ना। एंड हम यहां पर बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं कि अगर f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y आ रहा है, मतलब दो आउटपुट्स अगर इक्वल आ रहे हैं तो किस केस में आएंगे भाई, हर बार आउटपुट डिफरेंट है। अगर इक्वल आ रहे हैं तो तभी होगा जब इनपुट सेम होगा, है ना। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, x इज इक्वल्स टू y। यहां पर आप बोलोगे एज वी कैन सी दैट every element of A is associated with a different element of B. That implies that f of x equals to f of y implies that x equals to y. Therefore, it is 1 1. ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं यहां पर g की बात करूं तो g क्या हो जाएगा भाई, g है फ्रॉम b टू a, ठीक है, फ्रॉम b टू a, यह है g फंक्शन। और ये क्या है, u v w और b a c, मतलब a b c मैं लिख दूं यहां पर, तो u एसोसिएटेड है b से, v एसोसिएटेड है a से और w है c से। मतलब कि यहां पर भी सारे एलिमेंट जो हैं a के या b के वो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a से एसोसिएटेड हैं। यहां पर भी आप बोल सकते हो g ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ y अगर हो रहा है तो ये इंप्लाई करता है कि x इक्वल्स टू y होगा। मतलब कि क्या, हर एलिमेंट जो g का है वो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ a से एसोसिएटेड है। देयरफॉर ये भी क्या है, 1 1 फंक्शन है। तो g इज अ 1 1 फंक्शन। तो भाई f और g 1 1 तो हो गए, अब इनको ऑन टू प्रूव करना है। तो ऑन टू में आप देखोगे भाई यहां पर कि कोडोमेन जो है f की वही उसकी रेंज भी है। आप बोलोगे एज कोडोमेन ऑफ f इज इक्वल टू इट्स रेंज। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई प्री इमेज है ना भाई ए सेट में, मतलब उसके डोमेन में, तो क्या बोलोगे आप, कोडोमेन और रेंज इक्वल है। देयरफॉर इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। एग्जैक्टली सेम आप बोलोगे जी में। यहां पर देखो भाई इसका कोडोमेन है ABC और ये किसी ना किसी से एसोसिएटेड है, मतलब इसके लिए प्री इमेज है यहां पर, यानी इसका भी कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल। तो आप बोलोगे सिमिलरली G इज ऑन टू। जी का भी सारा के सारे जो इमेजेस हैं, सारे के सारे जो कोडोमेन है उनकी एक प्री इमेज है।
यानी इसका भी कोडोमेन रेंज के इक्वल है, इसलिए वो भी ऑन टू है। तो आपने बता दिया कि एफ और जी जो है वो क्या है, बोथ आर बाइजेक्शंस। तो आप बोलोगे देयरफॉर एफ एंड जी आर बाइजेक्शंस। क्या होगा ये, बाइजेक्शन, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों है, सरजेक्शन इंजेक्शन दोनों है, तो ये क्या हो जाएंगे, बाइजेक्शन। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, वो बोल रहा है कि भाई फाइंड एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ। ठीक है, हमें फॉग फाइंड करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, और फिर हमको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी फाइंड करना है। तो एफ ऑफ जी कहां से कहां तक होगा भाई, यहां पर देखो इसका जो जी है ये है इसका बेस में, अंदर क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर कौन सा अपना फंक्शन है, जी है, मतलब हमें जी के डोमेन को पुट करना पड़ेगा। जी का डोमेन क्या है, यू वी डब्ल्यू। तो आप बोलोगे यहां पर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यू वी डब्ल्यू। तो मैं सबसे पहले बोलता हूं जब x इक्वल्स टू यू है तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ यू। तो g ऑफ u हमें क्या देगा, u किससे एसोसिएटेड है, b से, u किससे एसोसिएटेड है, b से, तो यहां पर आउटपुट मिलेगा आपको b। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्या बोलते हैं अपना v जो होगा, आप बोलोगे यहां पर x इक्वल्स टू v, तो हो जाएगा f ऑफ g ऑफ v। तो ये किससे एसोसिएटेड होगा भाई, सॉरी यहां पर थोड़ा सा, ओके 2 मिनट 2 सेकंड। ठीक है, क्या हो गया भाई, अभी g ऑफ u आया है b ना, तो मतलब ये f ऑफ b आ गया है, f ऑफ b आ गया है। ये मतलब कि f ऑफ b की वैल्यू कितनी आ रही है, वो u आ रही है भाई। अब f ऑफ b की वैल्यू देख लो, वो किससे एसोसिएटेड है, u से, तो यहां पर कितना आएगा, u। मैंने डायरेक्टली लिख दिया था उसको, गलती हो गई थी मेरे से। क्या f पहले g ऑफ u की वैल्यू डालोगे तो वो आएगा b, लेकिन अभी फंक्शन f तो बाकी है ना भाई, इसके अंदर आ रही है वो b वैल्यू, तो अब f ऑफ b आप निकालोगे तो वो कितना आ रहा है, u, क्योंकि b जो है फंक्शन f में u से एसोसिएटेड है और u जो था फंक्शन g में b से एसोसिएटेड था। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिला अपन को, वो क्या मिला, हमने इनपुट u डाला, आउटपुट भी u मिला, मतलब ये मिला u u का ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली मैं बोलता हूं x इक्वल्स टू u के बाद क्या आएगा, v, तो हो जाएगा f ऑफ g ऑफ v। अब v जो है वो किससे एसोसिएटेड है भाई, यहां पर g में v जो है वो a से एसोसिएटेड है, तो यहां पर आपका आ जाएगा f ऑफ a। और a जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो a जो है भाई वो v से एसोसिएटेड है f में, तो यहां आप बोलोगे f ऑफ a मतलब कि v। तो ये क्या मिल गया आपको, कौन सा ऑर्डर्ड पेयर, v डाला तो v मिला, मतलब v v। इसके बाद आप डालते हो x इक्वल्स टू w, तो f ऑफ g ऑफ w। तो g ऑफ w, g में w किससे एसोसिएटेड है, तो वो है c से एसोसिएटेड। तो यहां पर g ऑफ w की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c, तो f के अंदर क्या आया, c, और f ऑफ c मतलब c किससे एसोसिएटेड है, तो वो है w से, तो ये w आ गया। मतलब कि इनपुट w दिया तो ये भी w मिल गया। बेसिकली एक आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है ये। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे इसको, फॉग, ये सब बताना नहीं कि आइडेंटिटी है कि नहीं है, लेकिन फंक्शन क्या है ये तो बताना है ना। तो मतलब क्या, जब इनपुट u था तो आउटपुट भी u था, मतलब u u, v v और w w। ये क्या बन रहा है आपका, f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x। अब आप निकालते हो g ऑफ f ऑफ x। अब इसके बीच में, इसके अंदर कौन सा फंक्शन x, f ऑफ x है। ठीक है, तो f की जो डोमेन है वो a b c, मतलब यहां पर x की वैल्यूज क्या क्या पुट करनी पड़ेंगी आपको, a b c। ठीक है, तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू a b c। तो आप सबसे पहले निकालते हो व्हेन x इक्वल्स टू a, तो ये आता है g ऑफ f ऑफ a। अब f ऑफ a की वैल्यू क्या थी भाई, तो यहां पर सबसे पहले इसको हटा दो अपन। अब देखो f ऑफ a की वैल्यू वापस से v, तो यहां रख दो भाई, ये कितना हो जाएगा, g ऑफ v, और g ऑफ v की वैल्यू क्या आ रही है, तो g ऑफ v किससे एसोसिएटेड था भाई, a से, तो ये आ गई a, तो g ऑफ v की वैल्यू आ गई a। इसके बाद अब आप डालोगे ये ऑर्डर्ड पेयर, आपको क्या मिल गया, a। सिमिलरली आपको समझ में आ रहा है कि b b और c भी मिल जाएगा। यहां पर आप डालोगे कितना, व्हेन x इक्वल्स टू b, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ b।
अब एफ ऑफ बी मतलब बी किससे एसोसिएटेड है, तो वो है यू से एसोसिएटेड, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ यू, सॉरी जी ऑफ यू, क्योंकि एफ को तो एफ ऑफ बी तो यू आ गया अपना, बाहर क्या था जी था, अब जी ऑफ यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पर देख लो भाई यू किससे एसोसिएटेड है, तो वो बी से है। क्लियर हो रही ना सारी चीजें, तो यहां पर ये आ जाएगी बी, मतलब इनपुट बी दिया तो आउटपुट बी मिला, तो ये हो गया सेट बी कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा बी। इसके बाद आप क्या करोगे, व्हेन एक्स इक्वल्स टू सी, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ सी, मतलब कि एफ ऑफ सी, सी किससे एसोसिएटेड है, यहां पर देख लो सी है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू किससे है, तो वो है सी से वापस से, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी ऑफ डब्ल्यू एंड जो कि है सी, तो यहां पर भी आपको मिल गया सी कॉमा सी। तो अब आपका जो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बन रहा था गॉफ, वो कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है भाई ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। तो क्लियर है आपको, आपको क्या क्या पूछा गया था भाई। सबसे पहले तो बोला था भैया कि दो फंक्शंस, दो सेट दिए हुए यूवी डब्ल्यू और ए बी सी, ठीक है। आपको बोला गया था एफ एक फंक्शन है ए वी बी यू सी डब्ल्यू और जी एक फंक्शन है यू बी वी ए डब्ल्यू सी, और आपको बताना था कि भाई ये दोनों फंक्शंस बायजेक्शंस हैं, मतलब इंजेक्शन और सरजेक्शन दोनों हैं ये फंक्शन, ठीक है। तो आपने यहां पर देखा भाई कि अगर ये बायजेक्शंस हैं तो क्या होना चाहिए, तो यहां पर भाई सारा एलिमेंट, सबसे पहले इंजेक्शन के लिए, तो इंजेक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट ऑफ ए जो है वो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बी से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो यहां पर देख लिया आपने कि हाँ भाई ए का आउटपुट वी था, बी का यू और सी का डब्ल्यू, मतलब सबके डिफरेंट आउटपुट्स थे, कोई भी ऐसे दो एलिमेंट्स नहीं जिनका सेम आउटपुट हो, तो आपने बोला हाँ ये इंजेक्शन है। सिमिलरली जी भी इंजेक्शन था। इसके बाद आपने बोला कि भाई अगर ऑन टू होना है, इसको सरजेक्शन होना है, तो क्या होना था कि जो यहां पर बी के एलिमेंट्स है उनकी एक प्री इमेज ए में होनी चाहिए, मतलब जो इसका कोडोमेन है वही इसका रेंज होना चाहिए। तो कोडोमेन थी इसकी यूवीडब्ल्यू और इसकी रेंज भी थी यूवीडब्ल्यू, तो यहां पर भी क्या हो गया, ये सरजेक्शन भी हो गया। सिमिलरली जी की कोडोमेन थी भाई एबीसी और उसकी रेंज भी थी एबीसी, तो यहां पर ये दोनों ही सरजेक्शन भी हो गए, इंजेक्शन भी हो गया, मतलब दोनों को मैंने क्या बोल दिया कि बायजेक्शन है। इसके बाद यहां पर हमको फॉग की वैल्यू और गॉफ की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने बोला फॉग की वैल्यू निकालोगे भाई, तो अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है, जी आ रहा है, मतलब जी के जो डोमेन है उनकी वैल्यूज आप पुट करोगे। तो जी में यूवीडब्ल्यू आ रहे थे, तो यूवीडब्ल्यू को एक एक करके पुट करना स्टार्ट किया आपने, तो जी ऑफ यू आया बी और एफ ऑफ बी था यू, तो यू कॉमा यू मिल गया। सिमिलरली आपने सारी वैल्यूज डाली, तो आपको जो फॉग मिला वो मिला यू कॉमा यू, वी कॉमा वी और डब्ल्यू कॉमा डब्ल्यू। ऐसे ही आपने क्या निकाल दिया, गॉफ। अब अंदर वाला फंक्शन f था, तो f की सारी डोमेन की वैल्यू डालेंगे a b और c, और फिर आपको सारी रिलेटेड वैल्यूज मिल गई a कॉमा a, b कॉमा b और c कॉमा c। तो आपका गॉफ और फॉग दोनों आ गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है इन सारी चीजों में, लेकिन क्वेश्चन ईजी है भाई, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, फाइंड फॉग 2 एंड गॉफ 1, हमसे बोल रहा है फॉग 2 और गॉफ 1 निकालो। तो पहले अपन फॉग और गॉफ पता कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है भाई R2R है, दोनों R2R है, मतलब कि कुछ भी बोल सकते हो आप क्या, कि इसकी डोमेन इसका कोडोमेन और इसका कोडोमेन उसके डोमेन के इक्वल है, मतलब फॉग और गॉफ दोनों जो है वो क्या है, डिफाइंड है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप बोलते हो कि भाई एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फॉग, तो ये कितना हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो भाई फंक्शन एफ एक्स के अंदर एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स रखना है, जो कि कितना है 3x क्यूब प्लस 1, तो आप यहां पर रख देते हो एफ के अंदर 3x क्यूब प्लस 1। तो भाई जहां पर भी आपका क्या है, एक्स का स्क्वायर है, जहां पर भी मतलब x है, जहां पर भी x है वहां पर आप क्या पुट कर दोगे 3x क्यूब प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x जो था उसका स्क्वायर हो रहा था, तो यहां पर x की जगह 3x क्यूब प्लस 1 रख दिया मैंने, तो उसका स्क्वायर हो गया भाई, तो हो गया 3x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8। ये आ गई वैल्यू आपकी फॉग की। अब आपको निकालना है फॉग ऑफ 2, मतलब कि x की जगह कितना पुट करना है 2, तो आप यहां पर बोलते हो फॉग ऑफ 2, यानी कि ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 इंटू 3 हो जाएगा 24 प्लस 1 हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर प्लस 8।
तो 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई? तो आप बोलोगे सर 625 प्लस 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर कितना? ये आ गया आपका आंसर किसका भाई? फॉग ऑफ 2 का। तो क्लियर है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे किया, क्या किया? फॉग निकालना था सबसे पहले, तो आपने क्या किया? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी एफ के अंदर। तो जी ऑफ एक्स था 3x³ प्लस 1। हमने क्या देखा कि एफ था x² प्लस 8, तो जहां पर x था उसकी जगह 3x³ प्लस 1 पुट कर दिया। उसके बाद आपको फॉग ऑफ 2 निकालना था, जहां पर x था वहां पर 2 पुट कर दिया। तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब आपको निकालना है गॉफ ऑफ एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? गॉफ निकालना है अभी अपन को। तो ये कितना हो जाएगा? जी ऑफ एक्स में आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जी के अंदर आपको जब एफ ऑफ एक्स पुट करना है तो एफ ऑफ एक्स कितना है आपका? x² प्लस 8। तो यहां आप लिखते हो x² प्लस 8। ठीक है, अब जी ऑफ x² प्लस 8 मतलब कि जहां पर x है वो x³ जो दिख रहा है वहां पर आपको क्या पुट करना है? x² प्लस 8। तो कर दो पुट। तो g ऑफ x² प्लस 8 हो जाता है आपका x³ मतलब कि x² प्लस 8 का क्यूब, x³ प्लस 3x³ प्लस 1 था, सॉरी यहां पर 3 लिया था कि नहीं लिया था मैंने? हाँ लिया था। यहां पर कितना हो जाएगा? 3 इंटू x³ प्लस 1। ठीक है, x² प्लस 8 को अपन ने पुट कर दिया। अब अपन को क्या निकालना है? g ऑफ 2 की वैल्यू, सॉरी गॉफ 2 की वैल्यू। गॉफ निकालना था, फॉग निकालना था? हाँ गॉफ निकालना था। ठीक है, तो आपको निकालना है यहां पर गॉफ 2 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा? जहां पर x है उसकी जगह 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2² प्लस 8 की पावर 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा कितना? 3 इंटू 2² कितना हो जाएगा? 4, और 4 इंटू 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 12 की पावर 3 प्लस 1। ठीक है, तो अब भाई 12 का क्यूब कितना होता है? तो आप देख लो 12 का क्यूब कितना होता है भाई? 144 होता है। 12 का स्क्वायर इंटू कर लो 2 इंटू कर लो 12, तो ये कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा 4 2 8, मतलब 4 1 4, यानी कि 48। तो ये कितना हो जाएगा? 1728। और 1728 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है अपन को। तो ये कितना हो जाएगा? 5184 प्लस 1, मतलब कि 5185। ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको निकालना था भाई क्या? गॉफ ऑफ 2। तो आपने सबसे पहले गॉफ निकाला। गॉफ निकाला मतलब कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करी, तो एफ ऑफ एक्स x² प्लस 8। अब जो जी ऑफ एक्स था वो तो 3x³ प्लस 1, तो जहां पर x था उसकी जगह आपको x² प्लस 8 रखना था, तो वो आ गया 3 इंटू x² प्लस 8 का क्यूब प्लस 1। अब यहां पर x की जगह आपने 2 पुट किया, क्योंकि गॉफ 2 निकालना था आपको। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 प्लस 8 हुआ 12, 12 का क्यूब हो गया आपका कितना? 1728 इंटू 3 किया तो 5184, और प्लस 1 कर दे तो 5185। तो क्लियर है क्वेश्चन? इजी सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर करते हैं इसको। लेट r प्लस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इफ r प्लस फ्रॉम r प्लस से r प्लस तक का क्या है? एक फंक्शन f है और g भी सिमिलर है, आर डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है ये। ठीक है, एंड g ऑफ x इक्वल टू रूट x। फाइंड, वो भी पॉजिटिव है। ठीक है, फाइंड फॉग एंड गॉफ आर द इक्वल फंक्शन। ठीक है, तो हमको बताना है क्या फॉग और गॉफ इक्वल फंक्शन है। तो यहां मैं बोलता हूं फॉग यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स कितना है? रूट एक्स। तो आप क्या करते हो? रूट एक्स पुट कर देते हो जहां पर एक्स है एफ के केस में। तो एक्स कितना? एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, मतलब कि एक्स। तो फॉग एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं इसमें। अब आप निकालते हो गॉफ ऑफ एक्स। तो गॉफ एक्स के लिए आप क्या करोगे भाई? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स।
तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, g ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि g के अंदर आप डालोगे कितना, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी कि x। तो हां भाई, फॉग और गॉफ दोनों कैसे हो रहे हैं, इक्वल हैं। इजी क्वेश्चन था एकदम, क्योंकि ये सब में पॉजिटिव से पॉजिटिव ही डिफाइंड है, तो यहां पर रूट के बाद स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर रूट लेने के बाद दोनों साइड कहीं से भी नेगेटिव आने की जरूरत, यहां पर अपन को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों अपन ने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। कैसे भाई, फॉग ऑफ एक्स को बोला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स कितना था, रूट एक्स, तो जहां पर भी एक्स था एफ ऑफ एक्स में, वहां पर अपन को रूट एक्स पुट करना था। अब एक्स था एक्स का स्क्वायर, तो वहां पर रूट एक्स का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, एक्स। ठीक है, सिमिलरली आप गॉफ में आए, तब गॉफ ऑफ एक्स में आपने क्या किया, जी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर जब करना था आपको, तो आपको पता है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना होता है भाई, रूट ऑफ एक्स था वहां पे, तो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स था, तो वहां पर एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर और रूट कैंसल आउट, तो आंसर कितना आया, एक्स। तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल। बात क्लियर है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपन। अब ये बोल रहा है भाई, लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r। दोनों का भाई डोमेन कोडोमेन सब एक सेम है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फॉग गॉफ दोनों डिफाइंड होंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, f ऑफ x है एक्स स्क्वायर और g ऑफ x है x+1। हमसे बोल रहा है फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, ये बताओ। तो इस टाइप का एक एग्जांपल तो अपन लोगों ने शुरुआत में जब थ्योरम्स वगैरह प्रूव कर रहे थे अपन तब भी देखा था। ठीक है, तो इजी सा ये कर लेते हैं भाई। इसमें हमें क्या बताना है, f ऑफ g ऑफ x नॉट इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो हम यहां पर आते हैं, सबसे पहले निकालते हैं भाई फॉग कितना होगा, तो ये होगा f ऑफ g ऑफ x, मतलब कि g ऑफ x को अगर f ऑफ x के अंदर डाल दूं मैं, मतलब ये हो जाएगा f ऑफ x+1। अब जहां पर भी x है f ऑफ x में, उसकी जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, x+1। तो यहां पर आप रख दो भाई, ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, विच इज x स्क्वायर प्लस 2x+1। ठीक है, अब आप आते हो गॉफ में, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। g के अंदर f ऑफ x को पुट करोगे, g है x+1, वहां पर आपको क्या पुट करना है, f ऑफ x, मतलब कि x स्क्वायर। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पर क्या रखना है भाई, आपको x स्क्वायर रखना है, तो रख दो, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। अब एक बात बताओ मुझे, x स्क्वायर प्लस 2x+1 और x स्क्वायर प्लस 1 क्या इक्वल है क्या, नहीं है भाई, ये नहीं है इक्वल। तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 नॉट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आर टू आर की बात हो रही है बस यहां पर ना, ये मत बोल देना कि सर जब x 0 होगा तो इक्वल हो जाएंगे, सारी वैल्यूज के लिए बोल रहे हैं, सब वैल्यूज के लिए इक्वल थोड़ी आएंगे। तो आप बोलोगे देयरफॉर फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ, और डिफाइंड दोनों ही थे, बोला भी नहीं था अपन को करके डिफाइंड है कि नहीं बताओ, क्योंकि भाई डोमेन को डोमेन दोनों की r और r ही है, तो सबसेट तो होंगे ही वो। ठीक है, तो क्या बोला था क्वेश्चन में, हमें यही बोला था भाई कि अगर f एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और g ऑफ x है x+1 और दोनों r टू r में डिफाइंड है, तो हमें बताना था कि f ऑफ x नहीं, फॉग जो है वो g ऑफ f के इक्वल नहीं है, गॉफ के इक्वल नहीं है। तो हमने यहां पर पुट करी दोनों वैल्यूज भाई, जब फॉग निकाला तो f के अंदर g ऑफ x पुट किया, तो जहां जहां पर x था f ऑफ x में वहां पर x+1 पुट किया, तो ये आया x स्क्वायर प्लस 2x+1। और जब गॉफ निकाला तो भाई g के अंदर f ऑफ x पुट किया, तो जहां पर x था वहां पर अपन को x स्क्वायर पुट करना था, तो वो हो गया x स्क्वायर प्लस 1, दोनों इक्वल नहीं होते, हमने बोल दिया, बात हो गई खत्म। तो करते हैं क्लियर भाई, बढ़ते हैं आगे। अब देखो भाई, इस वीडियो में अपन लोगों ने इतने ही क्वेश्चन करने हैं, इससे ज्यादा अभी अपन को नहीं करना। ये इसके बाद अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चंस लेकर, जहां पर लेवल 2 के भी क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को पूरा तरीके से खत्म कर लेंगे। एंड देन फिर फंक्शन काफी बड़ा चैप्टर है, तो और भी कॉन्सेप्ट्स बचे हैं तो उनको भी हम पढ़ेंगे, एंड देन फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। तो ऐसे ही चल रहा अपना पैटर्न, तो ऐसे ही चलता रहेगा। पूरी बुक की जितने अनसॉल्व चीजें हैं सब कुछ सॉल्व करेंगे, जो थ्योरम्स लगती है कि सब इंपॉर्टेंट है भाई उनको भी सॉल्व करेंगे, हर कुछ चीज आपको एक्सप्लेन की जाएगी। अगर आपको ये चीजें नहीं मिलती हैं भाई, आपको ढूंढने पर नहीं समझ में आ रहा है यूट्यूब पर कहां है कहां नहीं है, इसके पहले का वीडियो कहां है, इसके बाद का वीडियो कहां है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाओ कहां पर, magnetbrains.com पे, वहां पर जाओ भाई। जैसे ही आप magnetbrains.com पे जाओगे सारी क्लासेस ओपन हो जाएंगी, यहां पर दिख जाएंगी आपको नीचे, और यहां पर इस ऑप्शन में 12th में जाओ, आपको 12th मैथ्स पढ़ना है तो
उसके बाद आओ तो भाई यहां पर आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, वॉच नाउ पे क्लिक करो। वॉच नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पर जहां पर सारे कोर्सेज यहां पर मेंशन रहेंगे। तो यहां जाइए, कोर्स अपना देखिए, जो सा आपको वीडियो देखना है वो देखिए। जैसे ही उस वीडियो पे क्लिक करोगे आप, वीडियो ओपन हो जाएगा, मस्त पढ़िए आराम से, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, सारे क्वेश्चंस लगाइए, उसके बाद साथ में चलते जाइए, कुछ नहीं बचेगा, सब के सब आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे एक एक। ठीक है, तो चलो भाई फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या करना है, अब इतनी मेहनत से हम वीडियोस बनाते तो एक काम तो आपका ही बनता है ना, क्या करना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए हर उस स्टूडेंट तक जो केजी से लेकर 12th तक कुछ भी पढ़ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर कुछ मिलता है भाई, सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में, वो भी 100% फ्री और भाई बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। तो इतना तो आप भी कर सकते हैं हमारे लिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।